नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लाइफ साइंस शोबे को तरक्की देने के लिए इस्लाहात जरूरी। मरकज के अदम ताउन के बगैर हैदराबाद में फार्मा सिटी का क़याम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से KTR का खिताब। रोजगार जमानत स्कीम में तेलंगाना को नजरअंदाज किया जा रहा है। 97 करोड़ 35 लाख रुपए फौरी जारी किए जाएं। EGS कौंसिल का इजलास। उस्मानिया हॉस्पिटल की कदीम इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर नई इमारत तामीर करने के इम्कानात का जायजा। चीफ इंजीनियरिंग कमेटी जल्द रिपोर्ट पेश करे। वजीर सेहत का जायजा इजलास। वजीर सेहत हरीश राव का कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल का अचानक मुबैना रिश्वत का मुतालबा करने वाले डॉक्टर की मुअत्तली का हुक्म। और गांजे की मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी। 470 किलो गांजा जब्त, 10 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि कोविड बहरान के बाद लाइफ साइंस मेडिकल शोबे की अहमियत ज्यादा हो गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लाइफ साइंस शोबे पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए KTR ने कहा कि इस शोबे को तरक्की देने की जरूरत है। हिंदुस्तान में इस शोबे पर कम तवज्जो दी जा रही है। इसे मुस्तहकम करने के लिए इस्लाहात लाने की जरूरत है। उनका कहना था कि हैदराबाद शहर लाइफ साइंस का कैपिटल है। इसे मजीद फरोग देने की जरूरत है। आलमी सतह का फार्मा क्लस्टर हैदराबाद फार्मा सिटी के नाम से कायम किया जा रहा है। बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी अहमियत के बावजूद मरकजी हुकूमत की तरफ से मुनासिब टाउन हासिल नहीं है। KTR ने कहा कि हिंदुस्तान में लाइफ साइंस की तहकीक और तरक्की के लिए बैरूनी ममालिक की सरमाकारी आसान तरीके से की जानी चाहिए। हिंदुस्तान में लाइफ साइंस का मुस्तकबिल काफ़ी अच्छा है। इस शोबे में सरमाकारी की ज़रूरत है। तेलंगाना हुकूमत हैदराबाद में इस शोबे को फ़रोग़ देने के लिए अहम इदारों के साथ काम कर रही है। Well, firstly, let me quickly add, going back to Saif's point about innovation and technology, I think what's important for us to realize is over the next 1 decade or even half a decade, I think innovation will not just happen in pure play labs, not just in laboratories, but in fact it will start happening more on the digital spaces. In fact, one of the things that I keep alluding to and that I keep talking about my city, Hyderabad and Telangana, is I keep saying Hyderabad is that place where biology meets technology, where data sciences marries life sciences, and it's a brilliant combination. Because today, for instance, Novartis, a world-class pharma company, has a large footprint in Hyderabad with more than 8,000 people, and they are into digital drug discovery. They employ people who have expertise both in technology and life sciences as well. So it's a very interesting kind of a synergy that is going to emanate. Now,
I believe that if India really has to get a foothold in the innovation space and really make its presence felt, वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि रियासती हुकूमत के साथ मरकजी हुकूमत बदले का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। खैरताबाद में रोजगार जमानत स्कीम कौंसिल का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में काबीनी वज़रा इंदिरा किरण रेड्डी, मल्ला रेड्डी, सत्यवती राठौर के अलावा दूसरे आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए दयाकर राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि रियासत को दरकार काम के दिन मकसद करें। कम से कम 16 करोड़ रुपए के काम के दिन मकसद करने का मुतालबा किया और ज़राई शोबे को इस स्कीम के तहत किया जाए। दयाकर राव ने कहा कि शहरी इलाकों में इस स्कीम के तहत काम फराहम किया जाए। उनका कहना था कि SC और ST के लिए अलहदा रकम जारी करें। रियासती वजीर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि 97 करोड़ 35 लाख रुपए के बकायात फौरी अदा किए जाएं। इस सिलसिले में कौंसिल के इजलास में करारदाद मंजूर की गई। दयाकर राव ने कहा कि बहुत जल्द गिरिजन अरकान असम्बली के साथ इजलास मुनक्किद किया जाएगा। फंड्स की इजराई और इस्तेमाल से मुताल्लिक हरीश राव से मुलाकात की जाएगी। बहुत जल्द ग्राम पंचायत के लिए इमारत तामीर की जाएगी। तेलंगाना से राज्यसभा के लिए बी राजू रविचंदर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। रविचंदर ने मुकर्रना सेक्रेटरी नरसिम्हाचारी से सर्टिफिकेट हासिल किया। इस मौके पर काबीनी वज़रा रबली दयाकर राव, इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा अरकान मुकर्रना मौजूद थे। बिला मुकाबला मुंतखब होने पर रविचंदर को मुबारकबाद पेश की गई। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की पुरानी इमारत को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर नई इमारत की तामीर का जायजा लिया जा रहा है। MCHRD में एक काला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में काबीनी वज़रा मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी और चीफ इंजीनियर्स मौजूद थे। इजलास में वजीर मौसूफ ने बताया कि हाई कोर्ट की हिदायत और उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए तश्कील दी गई इंजीनियर्स की कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक कदीम इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर की जाएगी। वजीर मौसूफ ने चीफ इंजीनियर्स कमेटी की रिपोर्ट जल्द पेश करने की दरख्वास्त की। रियासत में पीर से SSC इम्तिहानात का आगाज हो गया। इम्तिहानी मराकिज के पास कोविड कवायद के मुताबिक इंतजाम देखे गए। तलबा को 1 घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकिज पर जमा देखा गया। इम्तिहानी मराकिज के आसपास पुलिस की तरफ से गैर मामूली बंदोबस्त किया गया था। कोविड की वजह से 2 साल से मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात नहीं हो पा रहे थे। तलबा को प्रमोट भी किया गया था, लेकिन इस बार 70% निसाब के साथ इम्तिहानात मुनक्किद किए जा रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक इम्तिहानात के औकात मुकर्रर हैं। तेलंगाना में 5,09,275 तलबा इम्तिहान लिख रहे हैं। रियासत भर में 2,861 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। महकमे तालीम की ने तलबा को मुकर्ररा वक्त से 1 घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकिज पहुंचने का मशवरा दिया है। इस बार सिर्फ 6 इम्तिहानात रखे गए हैं। कई सरपरस्त अपने बच्चों के साथ इम्तिहानी मराकिज पर देखे गए। तलबा में 2 साल के बाद इम्तिहानात को लेकर काफी जोश व खरोश देखा गया। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने पीर को कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा किया। इस मौके पर एक शख्स की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की खातिर डॉक्टर मूर्ति की तरफ से मुबैना रकम के मुतालबे की शिकायत की गई। वजीर सेहत हरीश राव ने फौरी इस सिलसिले में तफसीलात तलब की और डॉक्टर को मुअत्तल करने के अहकाम जारी किए। वजीर सेहत ने कहा कि बेकायदियों और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गायनेकोलॉजी के वार्ड में यौमिया तौर पर नजर रखने की हिदायत दी। वजीर सेहत ने यह भी कहा कि हॉस्पिटल के लिए मजीद 2 अल्ट्रासाउंड मशीनें रवाना की जाएंगी। उन्होंने इस हॉस्पिटल में 60% से ज्यादा नॉर्मल जजियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि रेमडेसिविर का दोनों तेलुगु रियासतों में बड़ा स्कैम हुआ है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोविड के वक्त रेमडेसिविर की बड़े पैमाने पर तशहीर की गई। हितरो पार्थसारथी के दफ्तर में 500 करोड़ रुपए IT ने जब्त किए थे। रकम की तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आई, लेकिन उस केस का कोई अता पता नहीं है। 10,000 करोड़ रुपए का ये स्कैम हुआ है। जग्गा रेड्डी का कहना था कि इतना बड़ा स्कैम करने वाले पार्थसारथी को राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए पार्थसारथी के पर्चे नामजदगी मंसूख करने का मुतालबा करेंगे।
जग्गा रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि पार्थसारथी को टिकट दिलाने में बीजेपी का हाथ है। इस मामले की सीबीआई से भी जांच होनी चाहिए। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की खमगा का पीर को पीडीएसयू और पीवाईएस के कारकुनों की तरफ से घेराव की कोशिश की गई, पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। एहतजाजी बेरोजगारी और तलबा के मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। उनका कहना था कि फौरी मुलाजमतों का कैलेंडर जारी किया जाए। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स और कॉरपोरेट तालीमी इदारों की मनसूखी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। केसीआर हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। गोशा महल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रोड सेफ्टी समर कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक रंगनाथ ने बताया कि बच्चों में ट्रैफिक कवायद और हादसों से बचने से मुताल्लिक शऊर बेदार करने के लिए यह समर कैंप मुनक्किद किया गया। गोशा महल ट्रैफिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में 6 दिनों के लिए यह ट्रेनिंग कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक रंगनाथ ने बच्चों को मशवरा दिया कि वो ट्रैफिक कवायद की पाबंदी और हादसों से बचने के लिए अपने वालिदैन और खानदान वालों को आगाह करते रहें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला अपने हल्के के अवाम के मसाइल और शिकायत की यकसुई का जिस तरह से इक़दाम कर रहे हैं, फौरी तौर पर ओहदेदारों के साथ दौरे करते हुए मसाइल की यकसुई को यकीनी बनाया जा रहा है। पीर को रुकन असम्बली ने छौनी डिवीजन के बागे जहारा, खजाने की बोली, गुड्डी बोली, अयूबी मस्जिद, बोट का कारखाना, छौनी, गोल्डन बेकरी, कुरमागोड़ा और शांतिनगर का दौरा करते हुए अवामी शिकायत की समाअत की। अवाम की तरफ से आलूदा पानी के कम प्रेशर से मुताल्लिक शिकायत की गई। इसका सख्त नोट लेते हुए रुकन असम्बली ने आलूदा पानी के मसले की यकसुई के लिए नई पाइपलाइन की हिदायत दी, जिस पर डीजीएम ने फौरी यकसुई का तयक़ुन दिया। पानी के कम प्रेशर की शिकायत को भी फौरी दूर करने की रुकन असम्बली ने हिदायत दी। सीमेंट के बरखी खम्भों की तनसीब और बरखी तारों के मसले की यकसुई की भी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने हिदायत दी। रुकन असम्बली ने मज़कूरा इलाकों में कम्युनिटी हॉल्स की तामीर को जल्द मुकम्मल करने के साथ साथ नए सीसी रोड के तखमीने को तैयार करने की हिदायत दी। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर का। तमाम महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर अब्दुल शाहिद, साबिक़ कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली और पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस की तरफ से सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सिलेंडर चूल्हों की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छौनी डिवीजन में 35 मुस्तहक दरखास्त गुजारों में सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर हल्क़े मलकपेट में अब तक हजारों मुस्तहकीन में सिलेंडर्स और चूल्हे तकसीम किए जा चुके हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर अब्दुल शाहिद, साबिक़ कॉरपोरेटर मुर्तज़ा अली, सरगम कारकुनान अनवर पाशा और सैयद तकी के अलावा पार्टी के कारकुन मौजूद थे। इस्तेफादा कुरिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में बरसात से पहले मलकपेट के आजमपुरा डिवीजन में नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत पर आजमपुरे के नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार ने बलदी और मजलिस के सरगम कारकुनों के हमरा फरतनगर से ओवैसी ब्रिज तक नालों के सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने रुकन असम्बली अहमद बलाला की हिदायत से बलदी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया। बरसात से पहले सफाई के काम मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सुहेल महमूद कादरी ने ओहदेदारों को मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करवाते हुए कचरों के अनबार का मुशाहिदा करवाया। मजलिसी कॉरपोरेटर ने बताया कि बाज़ इलाके ऐसे हैं जहां महीने में एक बार कचरे की निकासी हो रही है। उन्होंने बताया कि डिवीजन में कचरे की अदम निकासी अहम मसला बन चुकी है। उनका कहना था कि ओहदेदारों ने तयक़ुन दिया है कि कचरे की बाकायदा निकासी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर बलदी ओहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से वाकिफ कराया गया।
सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की हिदायत पर साउथ जोन के मीरचौक डिवीजन के तहत आने वाले 4 पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस की तरफ से बताया गया कि रेन बाजार, मीरचौक, तबीरपुरा और मगलपुरा पुलिस स्टेशन के मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। रात के औकात में घूमने वालों और रॉडी शीटर्स पर खास तवज्जो देते हुए ये मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस का कहना था कि अवाम ने अमन और कानून में एतमाद बहाल रखना भी इस मुहिम का मकसद था। उनका कहना था कि बाइक चलाने वाले बास कम उम्र लड़कों की काउंसलिंग की गई। उन्होंने बताया कि अवाम की तरफ से भी इस मुहिम के दौरान मुकम्मल ताउन किया गया। पुलिस ने बताया कि रॉडी शीटर्स को सख्त ताकीद की गई है कि मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सरपरस्तों से बड़ी अपील की है कि वो अपने बच्चों को गाड़ियां देने से गुरेज करें। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने झूठे इल्जामात पर मबनी पम्फलेट्स तस्लीम करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स के जराये के मुताबिक रविंदर नायक के खिलाफ नरसिम्हा नामी बागलिमपल्ली के साकिन शख्स ने शिकायत की थी कि 10 जनवरी की सुबह जब वो अपनी क़यामगाह के करीब थे, उन्होंने देखा कि एक शख्स कुछ पम्फलेट्स तस्लीम कर रहा है और जब उन्होंने पम्फलेट्स को देखा तो उनके खिलाफ तौहीन आमेज इल्जामात थे। इस सिलसिले में शिकायत दर्ज की गई थी, जिस पर पुलिस ने रविंदर नायक को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस महकमे में तकर्रुरात के लिए महकमे पुलिस की तरफ से उम्मीदवारों के लिए तरबियती कैंप जारी हैं। चंद्रायन गोट्टे के एक फंक्शन हॉल में जारी कैंप का पीर को साउथ जोन के डीसीपी साई चैतन्या, एसीपी फलकनुमा शेख जहांगीर और इंस्पेक्टर चंद्रायन गोट्टा प्रसाद वर्मा के हमरा तरबियती सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने बताया कि रमजान के दौरान अगर कुछ उम्मीदवारों ने इस तरबियती प्रोग्राम का इम्तिहान नहीं लिखा है तो वो अब यहाँ कर अपने नामों का इंदराज करा सकते हैं। मुतालिका पुलिस स्टेशन से भी वो रुजू हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि तकर्रुरात की हद उम्र में भी इजाफा कर दिया गया है, इससे फायदा उठाया जा सकता है। डीसीपी का कहना था कि मेहनत के जरिए सरकारी मुलाजमत हासिल हो सकती है। इस मौके पर उन्होंने उम्मीदवारों को मुख्तलिफ मशवरे दिए। गुड आफ्टरनून सभी हैदराबाद साउथ जोन का हम सबको ये आज हमारा जो पीआरटी पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग चल रहा है यहाँ पे साउथ जोन का यहाँ पे, तो जो बंदे या ड्यूरिंग रमजान के टाइम पे या किसी रीज़न की वजह से एग्ज़ाम नहीं लिख पाया, तो सबको एक और मौका हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से कि आप लोग जो इंटरेस्टेड है वो आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एसीपी ऑफिस या लोकल पुलिस स्टेशन पे भी आप अप्लाई कर लेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ क्रैश कोर्स लेके नॉर्मल कोचिंग क्लास के में ज्वाइन कर लेंगे। अभी सभी लोगों को ये भी याद रखना है कि अभी जो एज रिलैक्सेशन हुआ उनका भी बेस्ट यूज़ करके सभी लोगों को ये फ्री कोचिंग जो पुलिस की तरफ से हो रहे हैं सभी लोग यूटिलाइज करने का हमारा साइड से पुलिस के साइड से गुजारिश है। आंध्र प्रदेश के मशरकी गोदावरी से हैदराबाद गांजा मुंतकिल करने वाली 10 रुकनी टोली को हयातनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक पैगंबरपेट आउटर रिंग रोड के पास मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर 4 कारों को रोककर तलाशी ली गई तो उससे 470 किलो का गांजा बरामद हुआ। 10 मुलजिमीन के पास से 2 लाख रुपए की नकद रकम भी जब्त की गई। हयातनगर पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। मेडचल जिले की घटकेसर पुलिस ने ORR टोल गेट के पास कुशाईगुड़ा पुलिस के शराक से ममनुआ गुटके की मुंतकली को नाकाम बनाया है। पुलिस के मुताबिक बीदर से वरंगल गुटखा ले जाया जा रहा था। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर कार को रोककर तलाशी ली गई तो कार से 5 लाख रुपए का ममनुआ गुटखा बरामद हुआ। पुलिस ने कार ड्राइवर राजशेखर के अलावा मारुति नामी शख्स को गिरफ्तार किया है। घटकेसर पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। लाइफ साइंस शोबे को तरक्की देने के लिए इस्लाहात जरूरी। मरकज के अदम ताउन के बगैर हैदराबाद में फार्मासिटी का क़याम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से KTR का खिताब। रोजगार जमानत स्कीम में तेलंगाना को नजरअंदाज किया जा रहा है। 97 करोड़ 35 लाख रुपए फौरी जारी किए जाए। EGS काउंसिल का इजलास। उस्मानिया हॉस्पिटल की कदीम इमारत को नुकसान पहुंचाए बगैर नई इमारत तामीर करने के इम्कानात का जायजा। चीफ इंजीनियरिंग कमेटी जल्द रिपोर्ट पेश करे। वजीर सेहत का जायजा इजलास। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव का कोंडापुर एरिया हॉस्पिटल का अचानक मुआयना। मुबाइना रिश्वत का मुतालबा करने वाले डॉक्टर की मुअत्तली का हुक्म। और पुलिस की तरफ से गांजे की मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 470 किलो गांजा जब्त, 10 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।